आईसी इंजन के लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। लेक्चर नंबर है 14 और हम डिस्कस कर रहे हैं एयर फ्यूल रेशियो को। आज हम उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मतलब जो 13 नंबर हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने एयर फ्यूल रेशियो को डिस्कस किया था। डिफरेंट कंडीशंस के लिए एयर फ्यूल रेशियो क्या चाहिए, रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर, न्यूमेरिकल उस पर कैसे पूछे जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल भी मैंने एक दो छोटे मोटे डिस्कस किए थे, पर आज कुछ और हम डिस्कस करेंगे ताकि जो कल आपने डेरिवेशन देखा था किस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं, किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं एयर फ्यूल रेशियो को, उस पर कुछ न्यूमेरिकल आज मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। बाकी आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यहीं हैं, पूछना है। यहाँ के अलावा हम यहाँ भी हैं, यहाँ भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। आपके मन में कोई डाउट, कोई सवाल जिंदगी को लेके, एग्जाम को लेके, कोई भी, मतलब हर चीज का सलूशन मिलेगा, आप पूछिए तो सही। बाकी आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेट एग्जाम में 1995 में पूछा गया है, काफी पुराना है पर हमारे लिए रेलेवेंट था तो हम सोचा डिस्कस कर लेते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं आप? इन ऑर्डर टू बर्न 1 kg ऑफ CH4 मेथेन, इससे पहले हमने मेथेन की बैलेंसिंग भी देखा हुआ है, ठीक है, कंप्लीटली। अरे वाह, मतलब इनकी लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त होती है यार। जो गेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसमें आप डाउट राइज नहीं कर सकते। कह दिया है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड इन टेक एटॉमिक वेट ऑफ द, ये सब चीजें दे दिया गया आपको। तो कह रहा है मिनिमम किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या करना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का? अगर आपको बैलेंसिंग वाला फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला मतलब जो फाइनल बैलेंस करके आता है, ठीक है, कंप्लीट कंबशन के लिए, क्योंकि दिया गया है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, नहीं हो रहा है जिसमें, उसमें भी पहले कंप्लीट करेंगे फिर उसको इनकम्प्लीट करेंगे। आगे देखते हैं कि नॉन कंप्लीट वाले या इनकम्प्लीट वाले को कैसे करते हैं। खैर, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, हमारे पास दिया गया है कि CH4 है, इसी का कंप्लीट कंबशन होगा। अगर फॉर्मूला आपको याद है बैलेंसिंग के बाद का तो एग्जाम में जल्दी हो जाएगा, नहीं याद है तो बैलेंस कर लेना। बैलेंस करना भी बहुत बड़ी बात है नहीं, ऐसे ही बैलेंस करना है। क्या बनेगा एग्जॉस्ट में? CO2 प्लस H2O, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, हालांकि प्लस के बगल में हमको लिखना पड़ेगा कि कितना रिक्वायर्ड होगा, H2O कितना बनेगा इन शॉर्ट, ठीक है। सबसे पहले हम H को ही बैलेंस करते हैं। H कितना है यहाँ पे? 4 है, तो 2 हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिख दिया हमने, H4 हो गया। अब किसको बैलेंस करना है? कार्बन, कार्बन 1 ही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे नजर आ रही है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 नजर आ रही है, यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं मॉलिक्यूल। इसको टोटल कितने हो गए? 4। यहाँ पे कितने एटम हैं? 2। हमको चाहिए कितना? 4। देखिए, कभी मैं मॉलिक्यूल्स को एटम बोल दूं, एटम को मॉलिक्यूल्स बोल दूं, गलती से तो समझ जाना, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, अगर इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, मतलब मैं कहीं पे O लिख देता हूं तो ये क्या है? उसका एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, डिपेंड करता है बैलेंसिंग के ऊपर, ठीक है। तो खैर, उतना सब डिटेल केमिस्ट्री वाले करेंगे यार, सारा काम इंजीनियर करेंगे तो बाकी लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ये हो गया, बैलेंस हो गया, पूरा हमारा काम खत्म हो गया। 4 एटम यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं। प्रॉपर बैलेंसिंग हो गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यहाँ पे भी कंप्लीट कंबशन हो रहा है क्योंकि कंप्लीट बैलेंसिंग हो गई है। मॉलिक्यूल्स, एटम किसी में ज्यादा कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है, आपको सारा कुछ दिया गया, H, C, ये सब कुछ दिया गया है। C का कितना है भाई? 12। H का कितना है भाई? 1। तो कितना हो जाएगा? 12 + 4, ये 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। में डायरेक्टली 16 लिख रहा हूं, इतना तो आपसे उम्मीद किया ही जा सकता है। ऑक्सीजन कितना है भाई? ऑक्सीजन का है 16 और ये कितने हैं टोटल? 4 × 16, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपसे पूछा क्या जा रहा है? ऑक्सीजन का ही पूछा जा रहा है। इनका लिखना है तो लिखिए, जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं। सब्जेक्टिव दे रहे हो तो लिखना है, उनका भी लिख लेना। ऑक्सीजन का 32, इसका 12, H का 1 है, इसका कितना है? ऑक्सीजन का 16 है, तो 4 ये हो गए, 16 वो 20 हो गया, ये 44 हो गया। ये सब लिख सकते हो आप, पर अभी के लिए जरूरत नहीं है। शॉर्टकट, हमको क्या कहा गया है? 1 kg है ना, 1 kg ले लेते हैं। हमारे बापू का क्या ही जाता है, 1 kg मेथेन ले लेते हैं। 1 kg मेथेन ले लिया हमने। कितना रिक्वायर्ड होगा? चूंकि 16 kg के लिए कितना रिक्वायर्ड भाई? 16 kg के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए। 1 kg के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए भाई? दैट इज 4 × 16 डिवाइडेड बाई 16। ये से ये कैंसिल आउट हो गया।
आंसर कितना आ गया 4। हमको यही फाइंड आउट करना है। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि प्रोडक्ट में CO2 कितना निकला, प्रोडक्ट में H2O कितना निकला। कभी कभी ये भी पूछता है कि चलो प्रोडक्ट में बताओ H2O का रेशियो कितना है, CO2 का रेशियो कितना है। ये सब पूछ सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आगे देख लेते हैं, वैसे भी 1-2 क्वेश्चन हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन इज बर्न इन द ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर विद द 10% ऑफ डेफिसिट ऑक्सीजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टोइचोमेट्रिक रिक्वायरमेंट। 10% ऑक्सीजन कम है यहां पे। एज्यूमिंग नो हाइड्रोकार्बन इन द प्रोडक्ट। फिर से मैं फैन हो गया, देखो मतलब कितना बढ़िया बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एज्यूमिंग नो हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन बिना बर्न हुए प्रोडक्ट में नहीं आ रहे हैं। वो क्या है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद ही बाहर आ रहे हैं। मतलब वो HC के फॉर्म में नहीं आएंगे, वो या तो CO2 के फॉर्म में आएंगे या तो H2O के फॉर्म में आएंगे। नहीं तो कोई क्लेम कर देता आपने कहा नहीं है, कुछ हाइड्रोजन ऐसे ही निकल गए बिना बर्न हुए, तो तब तो आपकी केमिकल बैलेंसिंग धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए इन्होंने पहले ही लिख दिया है। तो ये है लेवल ऑफ द क्वेश्चन। आगे है द वॉल्यूम ऑफ द परसेंटेज ऑफ CO। अब चूंकि भाई कंप्लीट कंबशन हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा है कंप्लीट, अब कोई कंफ्यूज नहीं करेगा। HC इज द डिफरेंट, CO इज द डिफरेंट। केमिकल में केमिकल रिएक्शन हुआ है पर कंप्लीट नहीं हो पाया है, बट हुआ है। केवल कार्बन बाहर नहीं आया है, C के साथ और O के साथ कंबाइंड होके ही आया है। तो यहां पे पूछा गया आप तो CO इन द प्रोडक्ट, आपसे पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ द परसेंटेज ऑफ CO इन द प्रोडक्ट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज यूजुअल पहले क्या करना है हमको? केमिकल बैलेंसिंग लगा लेनी है। कैसे लगानी है भाई? क्या है लिख लेते हैं। आपका है C3, होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा ना, C3H18, ठीक है। किसके साथ बर्न होंगे? ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होंगे। क्या बनाएंगे? एज यूजुअल CO2। आप कहोगे कि उधर तो CO लिखा है, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, थोड़ा तो रुको यार, थोड़ा सब्र करो, ठीक है। ऐसे घबराओगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो इधर बन जाएगा H2O। पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं, कर ले बैलेंसिंग। किसको बैलेंस करना है? ये पहले हाइड्रोजन को ही कर लेते हैं। क्या जाता है? कितना हाइड्रोजन है? देखिए उधर 8 है। मैं डायरेक्टली कर देता हूं, आप चाहो तो इधर ABCD लिख के उधर एक एक एटम का इक्वेशन बना के वैसे भी कर सकते हो। दिक्कत है? चलो अगले वाले में वैसे कर लेंगे, अभी ये आसान है तो डायरेक्टली कर लेते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें ABCD XYZ लिख के कर लेंगे। फिर आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आ जाएगा, फिर आप 1-2 को कट कर रहे हो, अच्छा A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू ऐसे निकाल लेना, ठीक है। यहां पे डायरेक्टली बैलेंस कर देते हैं। कितना है भाई? हाइड्रोजन एटम 8, इधर कितना नजर आ रहा है? 2 नजर आ रहा है, तो 4 इधर लिख दें। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 8। हो गया बैलेंस हाइड्रोजन। हमारा क्या जाता है? अब किसको बैलेंस कर देते हैं? कार्बन को। कार्बन कितना है उधर? 3। इधर कितना नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है 1, तो इधर 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है? देख लो कितना है भाई। इधर ऑक्सीजन है 6, यहां पे ऑक्सीजन है 4, कितना है? 10। यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 2, तो इधर लिख देते हैं 5। तो 10 एटम हो गए। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए? ये देखो 5 और ये 2, 10 चाहिए, 10 एटम चाहिए हमको ऑक्सीजन के, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जितना ऑक्सीजन चाहिए उसकी डेफिशिएंसी है। कितना की डेफिशिएंसी है भाई? डेफिशिएंसी है अब 10% की, मतलब 90% ही अवेलेबल है। 90% अवेलेबल है, दैट्स मीन कि यहां पे क्या हो जाएगी? ये है 5, मतलब 10 है, 10 है, तो ये हम यहां पे क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे ना। अरे 90% है यार, 90%। देखो 10 क्या है? 100% के बराबर है। 10 रहता है तो 100% कंबशन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, डेफिशिएंसी है 10% की, तो 10% की डेफिशिएंसी है, यहां पे आ जाएगा 90, या फिर तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा, ठीक है। जब यहां पे 9 आएगा, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, जब यहां पे 9 आ जाएगा तो यहां पे ध्यान दो क्या आएगा? यहां पे ध्यान दीजिए, मैं अलग से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। यहां पे क्या आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 9 हो गया ना। 90% ही तो लेना था। 10 कितना है? 100% के बराबर है। 9 कितना हो जाएगा? 90%।
1 कितना हो जाएगा 10% के 2, 20% के 3, 30%। अरे यार सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है समझ में आ गया। चलो लिखते हैं वैल्यू भाई। अब हमारे पास क्या है, C3 है, H8 है, प्लस ये कितना हो गया 5 के जगह पे 4.5 हो गया। ये क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। इधर क्या निकलेगा भाई, इधर निकलेगा CO2। अब CO2 इतना निकलेगा ये हमको नहीं पता है, क्यों, क्योंकि अब होगा इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन। अब आपका फॉर्मूला लगा लेते हैं ABCD वाला। तो मान लेते हैं A निकलेगा, ठीक है, और प्लस कुछ CO भी निकलेगा, तो मान लेते हैं B निकलेगा, प्लस कुछ आपका H2O भी निकलेगा, तो मान लेते हैं कि ये C निकलेगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। यहीं पे मैं लिखूंगा, आप समझते रहना, शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा। अब दूसरे साइड जाऊंगा तो फिर से इधर वापस आना पड़ेगा। देखिए अब क्या हमको बैलेंस करना है, पहले कर लेते हैं बैलेंस हाइड्रोजन को ही। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे C × 2 मतलब 2C है, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन कितना है भाई, इधर हाइड्रोजन है 8, मतलब हम लिख सकते हैं 2C = 8, दैट इंप्लाइज C = 4। तो हमको एक की वैल्यू मिल गई, किसकी, C की वैल्यू कितना है 4 है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब बैलेंस कर लेते हैं B को, B और मतलब B को कह रहा हूं। अब बैलेंस कर लेते हैं, किसको कर लिया हमने, H को कर लिया, अब C को कर लेते हैं। कार्बन, C मतलब कार्बन, ओहो एक कंफ्यूजन हो रहा है ना कि यहाँ पे भी मैंने C लिख दिया है, यहाँ पे भी C है। भाई ये वाला C नहीं है यार, इसको C1 कर देते हैं ना, आप कंफ्यूज मत हो, नहीं तो आप कहोगे सर कैसे हो गया। C1 लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये C1 हो गया, वो कार्बन वाला है, ये तो हमने अपने मर्जी से एक टेम्पररी आर्बिट्री कांस्टेंट लिया है, आर्बिट्री कांस्टेंट है ABC, ठीक है। तो C1 = 4 आ गया है। अब चलिए हम बैलेंस कर लेते हैं, हमने हाइड्रोजन को कर लिया, अब कार्बन को कर लेते हैं। कार्बन को करेंगे, यहां पे देखिए A आ जाएगा ना, कार्बन 1 और ये A का मल्टीप्लाई, तो 1 कार्बन आ गया, प्लस यहां पे कार्बन है, हाँ है, तो यहां पे B आ जाएगा, B और 1 कार्बन। यहां पे कार्बन नहीं है ना यार, यहां पे कहां पे कार्बन है, ठीक है, वो तो C1 है, ठीक है। यहां पे कार्बन है, कितना है 3 है, तो इधर हम लिख सकते हैं A + B = 3। हमने बैलेंसिंग कर लिया, किसकी, कार्बन की। अब कौन बचा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कर लेते हैं, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे देखो, A × 2, ठीक है, थोड़ा सा ये बदल लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। चलिए 2 × O2 कितना हो जाएगा भाई 2A, ठीक है, प्लस यहां पे भी है B, क्योंकि यहां पे 1 होगा ना, और ये B का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे भी है, आगे कितना है भाई, आगे है C और O, कितना हो जाएगा C और O, ठीक है। तो हम C1 लिख देते हैं। C1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम चाहे तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 4, क्योंकि है ऑलरेडी हमारे पास। तो ये हो जाएगी C1 की वैल्यू 4 है, यहां पे रख लिया, 4 ही होगा ना, देखो वो एक ही है, = कितना लिखना है भाई, इधर देखिए कितना है 9 है ना, इधर है 9, तो यहां से हम लिख सकते हैं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलिए यहां से हम लिख सकते हैं 2A + B = कितना हो जाएगा 5। ये हमारा दूसरा इक्वेशन, A + B = 3, 2A + B = 5। माइनस कर देते हैं, देखो, अरे माइनस कर दूं क्या, ठीक है चलो यहां पे कर देता हूं। आप कहोगे सब आप फटाफट कर देते हो, कहीं पे गलती होगी तो आप कहोगे गलत हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा A + B = 3, माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस, ठीक है, ये A हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A = क्या आ गया 2, A = 2 आ गया, B = 1 आ गया, ठीक है, C1 = 4 आ गया। सारी वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। आप कहोगे इक्वेशन भी कहां गया, अरे ये वाला इक्वेशन है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहीं पे कर दूं या फिर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आप कहोगे सब एक ही जगह होगा तो कैसे चलेगा काम, ऐड कर लिया भाई, ठीक है। चलिए ऐड कर लिया, तो अब आ जाते हैं यहां पे। क्या था हमारे पास, देख लीजिए, ये हमारे पास इक्वेशन था, और ये ऑक्सीजन की जगह पे 4.5 था। A की जगह पे क्या आया हुआ है हमारा 2 आया हुआ है, B की जगह पे 1 आया हुआ है, C की जगह पे 4 आया हुआ है, ठीक है। तो इधर वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, कितना है C3H8 + 4.5
चाहा होता तो वहां भी निकाल देता, टाइम बच जाता हमारा, पर कोई बात नहीं। ये हो जाएगा O2 इज इक्वल टू 2 आया था ना हमारा, ए की वैल्यू 2 आई थी, यहाँ पे क्या था CO2 था, प्लस 1 आया था, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, चलो लिख ही लेते हैं, CO कोई फर्क पड़ता नहीं है, प्लस 4 क्या आया था हमारा H2O, यही वाली वैल्यू आई थी सारी, लिख लिया हमने। अब क्या आपसे पूछा है, परसेंटेज पूछा है, किसका, CO2 का एग्जॉस्ट में। CO2 टोटल है कितना, यही तो है, अरे सॉरी एग्जॉस्ट हमारा पूरा है कितना, यही तो है, ठीक है। परसेंटेज किसका निकालना है, CO2 का, तो CO2 की सॉरी CO का निकालना है, तो CO है कितना, यही है, तो 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, सबको ऐड करो पूरा एग्जॉस्ट को, तो 2 प्लस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 2 7, तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 7, ये इक्वल टू आ जाएगा आपके 14 पॉइंट समथिंग। चलो मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन भी, आधा अधूरा नहीं छोड़ना, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 7, तो 14.2 या 14.3 कह सकते हो, 14.28। मैं भी बहुत आलस करता हूँ यार, ऐसे भी डिवीजन कर ही सकते थे, बट ठीक है, चलिए कैलसी की आदत पड़ गई है। तो ये आपकी वैल्यू पता चल गई, इतना परसेंट हो जाएगा ना, ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ये कैलकुलेशन मैं आपको एज इट इज शेयर कर दूंगा पीडीएफ में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एयर कंटेन 79% ऑफ N2 एंड 21% ऑफ O2, ठीक है। ऑन द मोलर बेसिस मेथेन CH4 इज बर्न 50% एक्सेस एयर देन रिक्वायर्ड ऑफ द स्टोमेटिक, ठीक है, ज्यादा 50% ज्यादा से बर्न हो रहे हैं। Assuming complete combustion of the methane, the molar percentage of N2 in the product, ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया है 2017 में। क्या भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए क्या कह रहे हैं ये कि हमारे पास ये जो दिया गया डाटा है वो ऑलरेडी हमारे पास होता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बर्न क्या हो रहा है पहले ये देख लेते हैं, CH4 बर्न हो रहा है ना ऑलरेडी, इसके पहले भी इसका हमने बैलेंसिंग किया हुआ है, तो कितना हो जाएगा CH4। अच्छा एक चीज और यहाँ पे समझना है, पहले वो समझ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अगर 21 केजी मान लेते हैं यूनिट, आप चाहो तो ग्राम मान लो, जो भी मानना है मान लो, 28 केजी अगर एयर में ऑक्सीजन है तो कितना होगा वहां पे आपका नाइट्रोजन, 79 केजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बैलेंसिंग करेंगे ना तो ऑक्सीजन जैसे बढ़ेगी वैसे नाइट्रोजन भी बढ़ेगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन का प्रोपोर्शनल लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम 1 केजी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मान लीजिए 1 केजी ऑफ ऑक्सीजन है, कहीं पे हम 1 केजी ऑक्सीजन ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं जिसमें 1 केजी ऑक्सीजन है, तो उस एयर में नाइट्रोजन कितना होगा भाई, उस एयर में नाइट्रोजन होगा 79/21 इक्वल टू 13.76 के अराउंड, इतना केजी है कि नहीं। मान लो हमने एक एयर लिया जिसमें 21 केजी ऑक्सीजन थी, तो कितना नाइट्रोजन था 71। हम कोई एयर का अमाउंट लेते हैं जिसमें 1 केजी अगर ऑक्सीजन होगा तो कितना केजी आपका नाइट्रोजन होगा, पता चल गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खैर अब इक्वेशन लिखते हैं, थोड़ा इधर से लिखते हैं, ठीक है, मैं नहीं दिखूंगा तो चलेगा। क्या है, CH4 प्लस O2, ठीक है, प्लस N2 लिखेंगे यहां पे हम, क्योंकि एयर में N2 रहेगा। N2 कितना रहेगा, देखो 1 लिया है हमने, N2 कितना रहेगा भाई, उसी लिए मैंने निकाला है, कितना हो जाएगा 3.76 N2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन लिया हमने 1, उतना ही हमने इतने ऑक्सीजन के लिए 1 मॉलिक्यूल लिए, तो ये कितना रहेगा 3.76, ठीक है, केजी मॉलिक्यूल एटम जो भी लेना है ले लो, ठीक है। इसको हटा दो, ये तो रहने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको समझाने के लिए बताया था कि डायरेक्टली मैं 3.76 लिख देता तो आपको लगता कि कहां से आ गया। खैर अब क्या कहें, आगे क्या होगा भाई, आगे होगा वही कंबशन, CO2 प्लस H2O प्लस हमारा यही जो नाइट्रोजन है, तो यहां पे लिख देता हूं 3.76 N2, ठीक है, ये बाहर आ रहा है, नाइट्रोजन एज इट इज बाहर जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बैलेंस करना है इसको, जैसे हम पहले बैलेंस कर रहे थे, ये जो एक्सेस वाला है ना उसका अरेंजमेंट हम लोग बाद में करते हैं। बैलेंस का अगर आपको ध्यान में हो तो कैसे हमने बैलेंस किया था
ये H2 है, उधर CH4 है, इधर क्या लिखेंगे हम 2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कार्बन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन को बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे 2, 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2। ध्यान देना थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, ठीक है। अगर हम इतनी एयर ले रहे हैं कि जहां पे 2 kg ऑक्सीजन हमारी आ रही है, तो वहां पे नाइट्रोजन कितना आएगा, यहां पे भी सीधा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अरे डाउट में नहीं आना है क्यों मल्टीप्लाई हुआ, इससे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया था कि किसी एयर में अगर 1 kg नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहेगी तो 3.6 kg नाइट्रोजन रहेगा। अगर उसमें 2 kg ऑक्सीजन आती है तो 3.6 मल्टीप्लाई 2, इतना kg नाइट्रोजन हो जाएगा। भाई इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक समझ में आ गई बात। अब ये कह रहे हैं कि 50% एक्सेस ऑक्सीजन के साथ ये बर्न हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन के साथ नहीं, एयर के साथ। मतलब एयर कितना हो गई 1.5, पहले कितना थी 1 थी ना यार, अब 1.5, मतलब 50% एक्सेस लेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 का सिंपली हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसमें, इसमें, किसमें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है ना क्यों मल्टीप्लाई करना है, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 का, ठीक है। रिमूव करके 3 लिख दूं यहां पे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, समझा दिया हूं कैसे आया है, ठीक है। तो यहां पे हमने इसको रिमूव किया, 3 लिख दिया क्योंकि 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ है। यहां पे भी इस 2 को मैंने रिमूव किया, कितना लिख दिया 3 लिख दिया, 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ऑक्सीजन एक्सेस में है तो इधर भी ऑक्सीजन एक्सेस में आएगी, ऑक्सीजन बैलेंस तो करना पड़ेगा ना भाई, नहीं तो फिर वॉल्यूम, एग्जॉस्ट का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो इधर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, O2, देखो कितना ऑक्सीजन इधर 6, इधर कितना है 2 2 2 6 हो गया, मतलब प्रॉपर बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमसे पूछा गया है कि एग्जॉस्ट में परसेंटेज बताइए किसका, N2 का, बस जैसे इससे पहले किए थे। टोटल वॉल्यूम एग्जॉस्ट का, ये देखो ये क्या है, एग्जॉस्ट का टोटल वॉल्यूम है। हमको चाहिए किसका भाई, हमको चाहिए नाइट्रोजन का। एक चीज और है, हमने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई तो होगा ना यार। ये देखो बैलेंस नहीं हो पाएगा ऐसे करोगे तो, मैं भूल गया था, आपको नहीं भूलना है। 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, उसमें भी 3 का मल्टीप्लाई तो होगा ना, एज इट इज बाहर जा रहा है ना, ठीक है। चलिए अब क्या है भाई, अब क्या कर लेते हैं, परसेंटेज किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। क्या हो जाएगा 3.76 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना है 1 है, प्लस यहाँ पे कितना है 2 है, वॉल्यूम जो है, अरे वॉल्यूम ही तो लिख रहे हैं यार, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का 1 प्लस इसका कितना है 3 मल्टीप्लाई 3.76 मल्टीप्लाई क्या है, परसेंटेज निकालना है, कितना हो जाएगा 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 73.8%, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इसके आसपास आ जाएगा या 73.6 आ जाएगा, जो भी आता होगा इतना आ जाएगा। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक्सेस बर्न है या फिर डेफिशिएंसी में बर्न है। इसलिए मैंने दोनों कराया कि अगर डेफिशिएंसी है तो कैसे करेंगे, अगर एक्सेस है तो कैसे करेंगे। कुछ चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे आपको चेंज करना होता है कि कितना एफिशिएंसी है, कितना डेफिशिएंसी है, उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है। तो चलिए इसी पॉइंट के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है और ऑब्वियसली आंसर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।